हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद पढ़ने वाले हैं। ये आपका बिहार बोर्ड 10वीं क्लास में 10th क्लास में एटलीस्ट इससे आपका कम से कम तो 6 to 7 मार्क्स 7 मार्क्स आराम से बनता है। ठीक है, आराम से, समझ गए ना। और काफ़ी आसान चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में इसका क्या करेंगे हम लोग कि पार्ट 1 में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव। और सीधा ये सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। और क्योंकि ये जो जितना भी हम क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं, सब का सब आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, और आपका आने वाला 2026 का एग्जाम जो होगा उसमें पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुपद शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए, बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? जिस बीजगणितीय व्यंजन में चर, ठीक है, चर एक्स वाई आदि हो, ठीक है, क्या हो, एक्स और वाई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई क्या है, ये है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, ये फिक्स है। सॉरी, वेरिएबल कहने का मतलब हुआ कि एक्स वाई क्या होगा कि फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, ये वेरीड करेगा। ठीक है, फिक्स नहीं होगा, ये वेरी करेगा। समझ गए ना। उसके बाद क्या है कि चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर क्या हो, एक्स वाई आदि हो, या चर की घात 0 हो। चर की घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या धनात्मक होना चाहिए, या पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही क्या होगा, आपका बहुपद होगा। समझ में आ गया ना। आप उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या क्या होगा। 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल है? बहुपद का। इसके बाद x - 5, ये भी क्या बहुपद का एग्जाम्पल है। 7 भी बहुपद का एग्जाम्पल है। कुछ लोगों को 7 में कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि 7 कैसे बहुपद होगा, उसमें नहीं x है नहीं y है, सिंपल 7 एक कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है, लेकिन ये भी बहुपद है। आपको समझा देते हैं। एक्स टू दी पावर, रुक जाइए एक सेकेंड, पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी को और डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर x टू दी पावर 0 होगा, वैल्यू 1। ठीक है, अगर x की पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मान लो कि 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 0 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या होगा? 7 ही होगा। तो देखिए 7 × x टू दी पावर 0, ये भी क्या है? ये भी बहुपद ही है ना, बहुपद ही है। इसीलिए यहाँ पर x की पावर 0 नहीं लिखते हुए सीधा क्या लिखा है? 7 लिखा है। समझ में आ गया। और बहुपद कौन नहीं है? तो बहुपद 1/x नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक कहने का मतलब कि निगेटिव हो जाएगा। इसको भी चलिए आपको समझा देते हैं कि निगेटिव किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 1/x 1/x 1/x, अगर मान लो कि x को ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? x की पावर -1, यही लिखोगे। और यहाँ पर जो x का जो पावर आ गया, x का जो घात आ गया, क्या आ गया? ये आ गया निगेटिव। और सबसे पहले बहुपद निगेटिव घात को अलाउ नहीं करता है। सबसे पहले बोल दिया, या तो घात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या आपका धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ही क्या होगा? वो बहुपद होगा। क्या होना चाहिए? 0 या धनात्मक होना चाहिए, वही आपका बहुपद होगा। लेकिन 1/x x टू द पावर -1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। उसके बाद रूट एक्स भी आपका नहीं होगा बहुपद। उसके बाद x की पावर -1 प्लस का 2, ये भी आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद का डिफिनेशन इस तरीके से था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। हम तो इसीलिए आपको ये सब बता रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी कराएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब क्या है? बहुपद के भाग, पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब बहुपद के क्या क्या भाग है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पद। पद जैसे 3x² क्या है? ये भी एक टर्म है। 5x ये भी एक पद है। 7 ये भी एक पद है। ठीक है,
समझ गए ना, एक एक टर्म को बोलते हैं। अब होता है आपका गुणांक, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए 3x², ये क्या है, ये सबसे पहले तो ये आपका पद भी है, ठीक है, और इसमें आपका गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 से जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। समझ गए ना, कोफिशिएंट, समझ में आ गया। अब तीसरा होता है कि स्थिर पद। स्थिर पद, स्थिर से समझ में आ गया आपको, सबसे पहले ही स्थिर समझ में आ गया क्या, कि रुका हुआ, समझ गए ना, कांस्टेंट टर्म। आप देख लीजिए कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, क्या होगा, एक कांस्टेंट, जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो x² + 7, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, स्थिर पद, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 को आप चेंज नहीं कर सकते, x तो वेरिएबल है, ये बदलेगा, ठीक है, लेकिन आप 7 को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर पद बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये आपका VVI, इससे आपका कम से कम 2 मार्क्स फिक्स होता है ऑब्जेक्टिव में। कितना, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स इससे आपका फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। बहुपद की घात क्या होता है समझिए, किसी बहुपद में x की सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद में x की सबसे बड़ी घात उसकी घात कहलाती है, सबसे बड़ी घात। आप एक जैसे इसमें एग्जाम्पल अब दिया हुआ है, अब ये 5 है, तो 5 बहुपद है, इसका घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, अभी आपको हम समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि 5 है, तो 5 है, तो अगर इसके साथ अगर हम x को लिखना चाहे, y को लिखना चाहे, तो कैसे लिखेंगे, x की पावर 0, ऐसे लिखेंगे ना। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 5 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो x की जो पावर होती है ना, x का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। यहाँ पर x का पावर कितना है, 0 है, इसलिए 5 का घात हुआ 0। बहुत लोग क्वेश्चन में इसमें कन्फ्यूज जाता है, और ये क्वेश्चन आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ईयर्स में हम इस क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है, कि 5 का घात क्या होगा, 0। अब यह 2x + 1, अब क्या है, 2x + 1, 2x + 1, इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 1। कैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पर x दिख रहा है, x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, इसीलिए घात क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला चीज़ है आप लोगों के लिए। क्या है, x² + 3x + 1। अब इसमें घात पूछे तो क्या लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर दो दो एक्स दिख रहा है, एक एक्स आपका यहाँ भी दिख रहा है, एक एक्स आपका यहाँ भी दिख रहा है, समझ में आ गया, दो दो एक्स दिख रहा है। आप किसमें कौन सा लेंगे, कौन सा घात होगा, आप यहाँ पर बात को थोड़ा समझिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जो x की पावर है कितना है, x की पावर 2 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है। ये दोनों में बड़ा बोले, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन ही बोलता है किसी बहुपद में x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात को हमको लेना है, तो x की सबसे बड़ी घात कौन होगा, 2 होगा, इसीलिए इसका आंसर 2 होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 3, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो घात इस सॉरी घास नहीं, घात इस तरीके से निकलता है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर पर, ये आपका एग्जाम का ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपका आ सकता है, पूरी तरह आ सकता है कि आता ही है। सबसे पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, स्थिर बहुपद 0 को छोड़कर की घात क्या होती है, 0 होती है, समझ गए ना। दूसरा, अब स्थिर पद में अभी आपको बताया ना कि स्थिर पद, जैसे एक एग्जाम्पल 7, ठीक है, तो 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 इंटू बहुपद का टर्म 7 इंटू एक्स की पावर 0, तो 7 का क्या होगा, आपका घात पूछेगा तो 0 ही होता है, यही घात होता है ना, यही घात, इसीलिए चीज लिखा हुआ। दूसरा चीज, शून्य बहुपद की घात इक्वल टू परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात आपका क्या है, ये परिभाषित नहीं है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आ जाइए बहुपद के प्रकार। सबसे नंबर 1 में बहुपद की संख्या के आधार पर, बहुपद की संख्या के आधार पर क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 5x है, ये क्या है 5x, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय, मतलब इसमें एक पद है। आपका x + 2 ये क्या है, 2 पद आ गया, इसमें 3 टर्म आ गया तो क्या आ गया, 3 पद हो गया, त्रिपद हो गया। पद आपको पता है, पद अभी तो बताया, टर्म पद बताया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए घात के आधार पर, अब घात के आधार पर किस तरीके से हम इसको जानेंगे। अगर घात 1 है, अगर घात 1 है तो रेखीय होगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। घात 1 है तो रेखीय होगा, घात अगर 2 है तो द्विघात होगा, घात अगर 3 है तो त्रिघात होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को याद रखना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, शून्यक, 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए ऑलरेडी आपका 3 स्टार लगा चुके हैं इसको हम, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपका बनता है। यदि किसी x = a के लिए
P ऑफ A इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, P ऑफ A इज इक्वल टू जीरो, तो A की बहुपद का शून्य कहते हैं, तो A को बहुपद का शून्य कहते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए देख लीजिए, P ऑफ X इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। समझ गए? अगर P ऑफ थ्री निकाला जाए, तो x की जगह पर थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो शून्य क्या होगा? शून्य होगा थ्री। समझ गए? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला बात है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग इंस्टाग्राम के रील पर ध्यान मत दीजिए। अभी एग्जामिनेशन में आपका मैक्स 1 मंथ टाइम बचा, कितना? 1 मंथ बचा। इसलिए इंस्टाग्राम पर जो देख रहे हैं अभी अब, उससे अब दूर होकर के थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान लगाइए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप पूछिए कमेंट में जा करके, नहीं तो उसमें व्हाट्सअप नंबर भी गिवन होता है हर वीडियो के लिंक में, ठीक है ना? तो थोड़ा मेहनत से पढ़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर नाचने वाली के चैनल को सपोर्ट न कर करके एजुकेशन चैनल को सपोर्ट कीजिए। समझ गए ना? आप लोग के फ्यूचर के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, शून्यकों की संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शून्यकों की संख्या, ठीक है। अगर बहुपद रेखीय है तो अधिकतम शून्य कितना होगा? 1 होगा। अगर द्विघात है तो अधिकतम शून्य 2 होगा। त्रिघात है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में सीधा MCQ में आता है, ये समझ गए ना? सीधा MCQ में आता है, इसको याद रखिए। अगर रेखीय है तो 1, द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3। समझ में आया? अब गुणनखंड परिमेय, फैक्टर ऑफ थ्योरम, ठीक है, स्टार मार्क लगा दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि P ऑफ A बराबर 0 है तो x माइनस A बहुपद का गुणनखंड होगा। देखिए इसको और डिटेल में हम बता सकते हैं आप सभी को, लेकिन आपके एग्जाम में टाइम कम है तो हम लोग ना टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग उतना थ्योरी को पढ़ लेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। समझ गए? तो जितना हम जो समझा रहे हैं आपको टू द पॉइंट बात, उतना आप समझिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताइए। उदाहरण, P ऑफ 2 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 2 भी क्या होगा? गुणनखंड होगा। समझ गए ना बात? चलिए आप शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम, यदि P ऑफ x को x माइनस a से भाग दे तो शेषफल इक्वल टू P ऑफ a होगा। बहुत बार MCQ में पूछ चुका है, इस बात को आप याद रखेंगे। P ऑफ 0 का अर्थ एग्जाम फेवरेट, ठीक है। P ऑफ 0 का अर्थ P ऑफ 0 बहुपद का स्थिर पद है। P ऑफ 0 बहुपद का स्थिर पद है, ठीक है। बहुपद का क्या है? स्थिर पद है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए, P ऑफ 0 मतलब क्या हो गया? बहुपद का स्थिर पद। जैसे जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ रहता है P ऑफ 7, जैसे अगर एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि P ऑफ A इज इक्वल टू x माइनस 3 है, तो P ऑफ 3 क्या हो जाएगा? P ऑफ 3 0 हो जाएगा। समझ गए ना? तो P ऑफ 0 क्या हो गया? बहुपद का स्थिर पद आ गया। समझ गए ना? कांस्टेंट टर्म आ गया। उदाहरण के लिए यहाँ देख लीजिए कि P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो P ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा? P ऑफ 0 इक्वल टू जो हम आपको यहाँ बताएं, P ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो P ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा? 7 होगा। अभी कैसे 7 होगा? अब इस बात को एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 7, ठीक है। तो P ऑफ 0 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालिए? 0 डालिए। तो x तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 0 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? ये 0, ये भी 0, तो कितना आ गया? 7। तो P ऑफ 0 क्या आ गया? 7 आ गया। इसीलिए लिखा हुआ है कि P ऑफ 0 जब अगर हम लोग जो डालेंगे, जहाँ जहाँ पर x वहाँ 0 डालेंगे, तो वही जो आएगा आपका क्या होगा? बहुपद का स्थिर पद आएगा, मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, बहुपद का स्थिर पद आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आइए, द्विघात बहुपद के शून्यक का सूत्र, ठीक है। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपका तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। अभी बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सब बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कितना? 5 मार्क्स के लिए बनता है। ये आपका डिफिनेशन होता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो शून्यकों का योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज, शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए होगा। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए होगा। समझ गए ना? हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना।
शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। समझ में आ गया। और माइनस बी कौन सा हुआ, माइनस बी आप तो समझ ही रहे हैं, आपको तो सब निकालना आप पता ही है कि ये देखिए बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और उसके बाद आपका ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वही है, वही आपका। समझ में आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुपद की घात डिग्री हमेशा क्या होती है, पूछा गया है। कब पूछा गया है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया है। तो सभी के सभी बच्चे आप लोग कमेंट भी कर देंगे आंसर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, पूर्ण संख्या। बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा बहुपद है, ये भी आपका पूछा है बिहार बोर्ड 2019 में। हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाले इस वीडियो में, सबका सब ऑलरेडी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, और वही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इतना बात आप मान करके चलिए, सीधा एग्जाम 2026 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। समझ गए ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए ये एक अभी इसका कुछ ऑप्शन देख करके आपको समझ में आ रहा होगा यही कैसा हुआ। देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में ऑप्शन को देख लीजिए। एक्स का एक्स -2 नहीं है, एक्स का पावर -2 है, ये समझ गए ना। उसके बाद रूट एक्स मतलब रूट एक्स ऐसे है, रूट एक्स, ये आपका ऑप्शन में देख कर कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए ना। और 1/x क्यों नहीं होगा, 1/x इसलिए नहीं होगा, 1/x इसलिए नहीं होगा, मैं बताया था अभी पिछले इसमें कुछ देर पहले। 1/x इसलिए नहीं होगा कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो x⁻⁻1, और -1 कभी भी क्या होगा, बहुपद में नहीं आएगा। बहुपद में घात हमेशा 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है x का पावर -2 + 1, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, तीसरा नंबर, चौथा को देख लीजिए पहले, रूट एक्स, तो रूट एक्स + 1, ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देख लीजिए 2x का पावर 2 -3x + 1, यही होगा आपका बहुपद। समझ में आ गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 मिसिंग है क्या यार, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। यदि p ऑफ x बराबर x² - 5x + 6 है तो p(2) का मान निकालिए। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कितना में, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार बोर्ड 2022 के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। समझ गए ना, तो पूछने की पूरी संभावना है। तो p ऑफ x बराबर x² - 5x प्लस का 6 है, ठीक है। अब पूछा क्या है, p(2) पूछा है कि p(2), जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2 डाल दीजिए। तो x की जगह पर 2 डालेंगे, ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो -5 गुने x की जगह पर 2 और +6। समझ में आया। चलिए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 और +6। अब देखिए 6 और 4 10 और -10 कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया। ये आपका 2 नंबर के लिए भी तैयारी हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि x² - 9 के शून्यक 0 क्या है, पूछा गया है बिहार बोर्ड 2017 में। अब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब इसका शून्य कैसे निकलेगा, अगर मान लो कि इसको तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x + 3 सॉरी एंड x - 3। ये जो 3 है, ये जो -3 है, ये दोनों क्या है आपका शून्यक है, ये दोनों ही शून्यक है, ये दोनों ही शून्यक है, जीरोज है, ये दोनों ही शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अभी आपको जो एक चार्ट करवाए थे उस चार्ट में अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, ये रिसेंटली पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कितना हो जाएगा, 2। ऑलरेडी चार्ट के थ्रू आपको बता चुके हैं हम, सबको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस थ्री किसी बहुपद का एक गुणनखंड है तो उसका शून्य क्या होगा। ठीक है, आप लोग फटाफट बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा, C3। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x प्लस 4 है तो शून्य क्या होगा, पूछा गया है किसमें, बिहार बोर्ड 2016 के एग्जामिनेशन में। तो शून्य क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा आपका डी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसका शून्य क्या क्या होगा। ठीक है, इसका शून्य क्या क्या होगा, अब देख लीजिए। इसका शून्य के निकालने के लिए ना, अगर निकालना चाहेंगे तो इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। ठीक है, गुणनखंड निकालने से आपको क्या होगा पता चल जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा, 9 का b। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे तरीके से, तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, शेषफल प्रमेय के अनुसार p ऑफ ए क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है 2019 में। क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 10 C। क्या दर्शाता है, शेषफल दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, यदि p ऑफ 1 बराबर 0 है तो a क्या कहलाता है, 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ये पूछ सकता है। समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी शून्यक। ये आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिए, ये पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है 2026 में। समझ में आ गया। रेखीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी 1 होता है, इसको याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ 0 का मान क्या दर्शाता है, पूछा गया है 2021 में। p ऑफ 0 का मान क्या दर्शाता है बेटा, क्या दर्शाता है, आप सभी को अभी पहले, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें बताया हूँ, क्या दर्शाता है, स्थिर पद को। किसको, स्थिर पद को। प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट आ जाइए 14 में, यदि x प्लस 2 किसी बहुपद का गुणनखंड है तो शून्य क्या होगा। ये बिहार बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या क्या होगा। ठीक है, इसका निकाल भी सकते हैं। देखिए अभी आपको हम शून्य निकाल कर एक बता देते हैं, बाकी आप लोग, ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, बाकी आप लोग सभी क्वेश्चन का निकालेंगे। देखिए x² प्लस 2x प्लस का 1, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस x प्लस 1। अब ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x² प्लस x को एक साथ में कर लीजिए। ठीक है ना, प्लस x प्लस 1 को एक साथ में कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो क्या 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 अलग किए थे, x² प्लस x को एक साथ किए थे। इसी तरीके से निकालना है बेटा आप सभी को, x प्लस 1 को एक साथ निकाल लीजिए। अब इस दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं हम लोग, x कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, x प्लस 1 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन करिए, 1 कॉमन करिएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। अब देखिए ये पूरे में से हम लोग x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है। समझ में आ गया, x प्लस 1 यहाँ भी है और x प्लस 1 इधर भी है। ये सभी में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, इस सभी में से हम लोग x प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं। तो x प्लस 1 कॉमन कर लीजिए। जब x प्लस 1 कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ बचा x 1 बचा।
शून्यक की बात करी जाए तो शून्यक क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए। अब इसको x+1 शून्यक निकालना है तो 0, तो x बराबर -1। ठीक है, यहाँ से भी x बराबर क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। समझ में आया। तो क्या क्या मिला आपको, क्या क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया -1 और -1, 15 का b। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। -1 मिला और -1 मिलेगा, इस तरीके से शून्यक हम लोग निकालेंगे। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। स्थिर बहुपद शून्यकों को छोड़कर किसी घात क्या छोड़कर की घात क्या होती है, पूछा गया है 2016 में, प्रश्न नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट 17 पर। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। कमेंट करो, आप सभी मिल करके कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, x² + bx + c शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा b। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है आपका c/a, c/a। नेक्स्ट आ जाइए 19 पर, x² + bx + c शून्यकों का योग। योग क्या होता है, योग आप सभी बता दीजिए। 19 का हो जाएगा आपको c - b/a। तो योग अगर पूछेगा योग तो क्या हो जाएगा -b/a। और अगर मान लीजिए कि आपका गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल अगर पूछे दिया कि गुणनफल क्या होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा c/a। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 19 हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 20 पर। यदि p(a) = 0 हो तो x - s क्या होगा। ये 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, गुणनखंड। ठीक है, इसी तरीके से कितना क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत ही नहीं है आपके इस चैप्टर में। इसी से किसी न किसी एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो आपका 5 मार्क्स के लिए होगा, 5 मार्क्स के लिए होगा और 2 मार्क्स के लिए होगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मेहनत कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।